पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ, और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि घातांकों का एलसीएम एचसीएफ कब निकाला जाता है। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लेंगे जब सभी के आधार समान हो। जब आधार समान हो उस समय हम घातांकों का एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार लेते हैं, हम वो सीखेंगे। देखिए, आधार समान का मतलब है कि नीचे वाली जो संख्या है वो समान हो और हमसे इस तरह से कुछ पूछा जाए। इन सब में आपको दिख रहा है कि नीचे का जो संख्या है इसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और ये सभी संख्याओं में समान है। और हमें इसकी जो घात है, इसकी घात अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, किसी तरह से हो सकती है, और हमें इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एचसीएफ होता है न्यूनतम घात वाला, एलसीएम वो होता है जो न्यूनतम घात होती है, और एलसीएम वो होता है जिसकी अधिकतम घात होती है। एलसीएम अधिकतम घात और एचसीएफ न्यूनतम घात। तो देखिए यहाँ पे जब हम एचसीएफ निकालेंगे, मैं ये अभी तो प्लस का नंबर लेके सिखा देती हूँ आपको, बाद में हम माइनस का नंबर लेकर के एक अलग से एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2 की जो सबसे न्यूनतम घात है वो ये है, तो एचसीएफ हमारे पास यही आएगा। और एलसीएम यहाँ पे 2 की सबसे ज़्यादा घात हमें ये दिखाई दे रही है, इसलिए इसका एलसीएम यही होगा। और 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। ठीक है, अब वहीं पर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, जब आधार समान ना हो। वैसे जब आधार समान नहीं हो उस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखिए, अगर आपके पास में दिया हुआ है 3 की पावर 5, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको यह एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 3 की पावर 5 का मतलब होता है, ये मैं आपको अलग से समझा रही हूँ, इतने लॉन्ग मेथड से अपन नहीं करेंगे, पर मैं आपको बेसिक अलग से बता रही हूँ। 4 की पावर 2, अच्छा 4 की पावर 2 को हम और भी कुछ कर सकते हैं ना। 4 की पावर 2, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 भी तो लिख सकती हूँ। 2 की पावर 2 भी 4 ही होता है, और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 की पावर 4 रह जाएगा। 2 की पावर 4, तो यहाँ आ गई 2 की पावर 4, और 5 की पावर 2 मतलब 5 × 5। आपको एचसीएफ निकालते समय बताया गया था, एचसीएफ होता है वो नंबर जो सभी में कॉमन हो। एचसीएफ होता है वो नंबर जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर सब में कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, इनमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3, 5 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों लाइन में, चारों में एक साथ कॉमन हो, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ हमारा जो आएगा वो आएगा 1। वहीं पे अगर हम देखें एलसीएम, तो एलसीएम आपको निकालना बताया जा चुका है कि हर नंबर को हमें हर वो नंबर लेना है जो भी हमें, जैसे यहाँ पे 2, 3 और 5, 2 तो रिपीट हो गया तो 2 को नहीं लेंगे, लेकिन घात उसकी मैक्सिमम वाली लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 की घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 की घात 3 को काम में नहीं लेंगे, हम 2 की घात 4 को काम में लेंगे, अधिकतम वाली। 3 की घात 5 और 5 की घात 2। ये चीज़ हम पहले भी अगर वो निकालते समय सीख चुके हैं, कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने करा है उसके अंदर हम ये चीज़ सीख चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड के अंदर हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात वाले नंबर को लेकर के एलसीएम निकालना होता है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। तो ये जब आधार समान ना हो, ये वाली कंडीशन हम पहले कर चुके हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ बनाना है हमेशा। और जब आधार समान हो तब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एचसीएफ न्यूनतम घात वाला और एलसीएम अधिकतम घात वाला होता है। चलिए अभी एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें पावर माइनस में हो, उसका मतलब क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले रही हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया 5 की पावर -2 और 3 की पावर -3।
और दूसरा क्वेश्चन मैं जो ले रही हूँ उसमें मैं एक पे तो पावर माइनस की ले रही हूँ और दूसरा जो नंबर ले रही हूँ उसमें मैं पावर प्लस की ले रही हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ मैं अपने मन से आपको क्वेश्चन डाल के समझा रही हूँ। देखिए, जब भी पावर माइनस में होती है तो उसका मतलब होता है कि ये संख्या बटे में है, नीचे है। जब भी पावर माइनस में होगी, घात माइनस में होगी, तो हम उसे नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और अगर घात नीचे ही माइनस की है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो इस तरह से है, और ये जो संख्या है वो हमारे पास में इस तरह से, ये माइनस की घात नीचे आके प्लस की हो चुकी है। तो अब जो हमारे पास में नंबर आता है वो आता है ये वाला। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का क्यूब 27 होता है। अब जैसा कि हमने सीखा था कि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसी तरह से इसका एलसीएम एचसीएफ निकाला जाएगा। देखिए, एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था भिन्नों के एचसीएफ में ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ होगा, यानी 1 और 1 का एचसीएफ होगा। साथ में नीचे वाले जो नंबर होंगे उनका एलसीएम होगा। जो पूछा जाएगा वो ऊपर और दूसरी वाली चीज नीचे। तो 1 और 1 का एचसीएफ हो गया और नीचे एलसीएम होगा 25 27 का एलसीएम। 1 का एलसीएम 1 होता है और 25 और 27 का अगर एलसीएम देखा जाए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। आपको वैसे भी यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये 5 है, ये 3 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो सिंपली इसका जो आप एलसीएम लोगे उसमें ये मल्टीप्लाई ही होंगे। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम अगर हम इसी नंबर का एलसीएम निकालना चाहे तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम होता है, जो पूछा गया है वो ऊपर और उसका दूसरा वाला नीचे, और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो देखिए 1 का एलसीएम 1 ही होगा और एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आने वाला है इसलिए इसका एचसीएफ भी 1 होगा, मतलब हमारे पास में एलसीएम इसका 1 आएगा। चलिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें तो माइनस लग रहा है लेकिन इसमें माइनस नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे दोनों के आधार अलग अलग है। आधार सेम होंगे तब तो सिंपल सा काम है, सबसे छोटी घात हमें बतानी है। जैसे अगर यहाँ 2 है तो हमें पता है इन दोनों घातों में माइनस वाली जो संख्या होती है वो छोटी होती है, तो वो हो जाएगा। और अगर बड़ी वाली घात बतानी है तो बड़ी वाली घात प्लस का 2 होती है। लेकिन अगर आधार असमान है उस समय देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि माइनस में घात है जो नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और इसे हम ऐसे ही भरेंगे। ये नंबर हमारे पास बनेगा 9 और ये नंबर बनेगा 4, और इसके अपॉन में हम लगाएंगे 1, क्योंकि ये भिन्न है तो इसको भी हम भिन्न में ही बनाएंगे। बटे की संख्या में दोनों को बना लिया गया है। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाला जाएगा। 1 और 4 इनका एचसीएफ 1 होता है, और नीचे वालों का एलसीएम निकाला जाएगा। 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है। एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ लेंगे। 9 और 1 का एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ आया है 1/9 और एलसीएम आया है 4। चलिए, तो अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ की सारी विधियाँ सीख ली है। भिन्नों का, दशमलव का, घातांकों का, सबका एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से टाइप के बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहले उस क्वेश्चन के उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, और बाद में हम उस फॉर्मूले पर बेस्ड थोड़े से कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ समझाऊंगी। शॉर्टकट्स हम बाद में सीखेंगे जब हम PYQ लेंगे, पिछले एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उस क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी। अभी आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया जा रहा है। देखिए फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। ये फॉर्मूला केवल 2 ही संख्याओं पर वैलिड होता है, 2 से ऊपर की संख्याओं पर यह लागू नहीं होता है। कोई भी 2 संख्या अगर हमें दी हुई है और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने को या तो कहा गया है या इनमें से ये दिया हुआ है और कोई एक संख्या पूछी जा रही है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको दिए हुए हैं 2 नंबर 12
एंड 18 और इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। देखिए 12 के जो फैक्टर होंगे 2, 2, 3 और 18 के जो फैक्टर होंगे 2, 3, 3। यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है कॉमन, एचसीएफ होता है कॉमन 2 × 3 = 6 और एलसीएम के अंदर हम जो लेते हैं, हम लेते हैं पावर हाईएस्ट वाली, पावर हाईएस्ट वाली। तो हमें दिख रहा है 2 की पावर हाईएस्ट 2 है और 3 की पावर भी हाईएस्ट 2 है, तो हमारे पास आएगा 4 और 9 और ये आएगा 36। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम इस फॉर्मूले को चेक करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई दो नंबर हमें दिए हैं ए और बी, कोई भी दो नंबर जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है, उनका मल्टीप्लाई मतलब 12 और 18 का जो मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, देखिए 96 12 ये 21, ठीक है। और साथ में एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा, एलसीएम आया 36, एचसीएफ आया 6, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो दोनों सेम आएगा। देखिए आपके सामने है, ये प्रूफ है, इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ किया और साथ ही समझा भी है कि ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं, सेम भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, दो संख्याएं हैं जो हमें दी गई हैं और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अगर निकाल लेते हैं तो ये फॉर्मूला उस पर काम करता है। अब एग्जाम में जो सबसे सिंपल क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बनता है, उसमें इस 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हटा दी जाती है और 3 चीज़ें आपको देते हैं। कोई भी 3 वैल्यू आपको दी जाएगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो वो तो बहुत सिंपल काम है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करके बताती हूँ, एक संख्या अपनी 12 है, दूसरी संख्या अपनी 18 है, एलसीएम अपने पास में है 36, एचसीएफ अपने पास में है 6। मैं इसी क्वेश्चन से आपको प्रूफ कर देती हूँ सारे फॉर्मूले, इसके सबसे इजी वाला क्वेश्चन। और इसके अलावा इसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। देखिए इसके अंदर सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको दे दिया कि एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 18 है और उन दोनों का जो एलसीएम है वो 36 है, एचसीएफ बताइए क्या होगा। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको दिया है पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18, उनका एलसीएम 36 है, तो एचसीएफ बताइए। तो हम चाहे तो 12 और 18 का एचसीएफ निकाल सकते हैं इस तरीके से, पर इतने की बजाय हम डायरेक्ट भी एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से जो एचसीएफ आएगा, देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है तो इस एलसीएम को उधर लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में चल जाएगा। मतलब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम से डिवाइड करना है। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 2 × 2 = 2, 6 × 12। हमारे पास एचसीएफ आ गया 6, देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया होता और एलसीएम पूछा होता तो हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला बन जाता A × B/HCF, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से इन दोनों में से कोई एक नंबर दिया होता और दूसरा नंबर पूछा होता, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में कहा जाता कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या 12 है, उन दो संख्याओं का लघुत्तम 36 है और उन दोनों संख्याओं का महत्तम 6 है, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। तो आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है, LCM × HCF = A × B होता है, क्योंकि हमें एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा पूछना है, पूछा गया है, तो सीधा सा दूसरे किसी भी एक नंबर को, मतलब जो एक नंबर हमें दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है। हमें LCM HCF को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो एक नंबर हमें दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर अपने आप आ जाएगा। ये सबसे बेसिक सी चीज़ है, शायद आपको पहले भी आती होगी, आप लोगों ने देखी होगी, पर मैं क्योंकि पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सिखा रही हूँ। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप नॉर्मल मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आराम से इस चीज़ को, क्लासेस को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो आप सारी क्लासेस को फटाफट देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा नॉर्मल बेसिक फार्मूला था। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरे कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।